सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने इतना भर भर के कमेंट्स किए थे ना, तो देखिए एक मतलब अलग तरीके सा एक मतलब मोटिवेशन फील होता है, प्राउड फील होता है कि आप लोग कुछ चीज़ें सीख रहे हो, उस चीज़ को आप अप्रिसिएट कर रहे हो, खुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो मुझे देख के भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। एंड बहुत लोग मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज करते हैं, भाई ये मेरा ट्रेड हिस्ट्री है, आपसे ये मैंने सीखा है, यानी ये सेटअप को मैंने अप्लाई किया एंड उस पर मुझे ये रिजल्ट मिला। तो देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप एक पर्सनली आप मतलब टच में रहते हो। एंड हाँ, बहुत लोगों में रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे मैसेज आता है। ठीक है, हर किसी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, बट मेरे से जितना होता है मैं कुछ कुछ लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ। एंड जिसका भी मैं मैसेज देखता हूँ उनको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। एंड जैसे मैंने लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एक मैं 1 मिनट का सेटअप देने वाला हूँ, जिसको मतलब बिगिनर से लेके हर कोई उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, और आपको पता है मैं कोई भी चीज़ देता हूँ, बिना यूजफुल चीज़ें मैं आप लोगों को कभी नहीं बताता हूँ। अगर आप उस चीज़ को प्रॉपरली आप यूज़ करते हो, जो जो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ उसी कंडीशन को एज यूजल फॉलो करते हो, डेफिनेटली वो आपके लिए भी काम करेगा, मेरे लिए भी काम करेगा। ठीक है, उसी पे जो सेटअप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसी बेसिस पे मैं कुछ ट्रेड भी लूँगा आप लोगों के सामने लाइव। एंड उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, लॉजिक क्या था एंड कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, कहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। और जो भी मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा, इमीडिएट आपको वहाँ पे जाके लाइव अकाउंट में आपको ट्रेड नहीं करना। एटलीस्ट आपको 1 वीक आपको वहाँ पे डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो, जब आपको एक्यूरेसी मिलने लगे, जब आपको रिजल्ट मिलने लगे, तब जाके उस चीज़ को आप यूज़ करना पर्सनल अकाउंट में। अदरवाइज अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो 1% से ज़्यादा आप रिस्क मत लेना। एक बार आपको जहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब आपको लगने लगेगा नहीं ये सेटअप मेरे लिए काम का कर रहा है, बिकॉज हर एक सेटअप हर किसी के लिए यूजफुल नहीं होगा। बहुत लोग क्या है ना, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे, थोड़ा सा वीडियो देखेंगे उसके बाद स्किप करके बोलेंगे अच्छा ये बात है, ये चलो मैं अभी इंप्लीमेंट करने लग जाता हूँ। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, जो जो चीज़ें मैंने बोला है वही कंडीशन आपको वहाँ पे मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसलिए कोशिश करना पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बिकॉज आप समझने के लिए कोशिश करो। देखो कोई भी चीज़ ना इतना ईजी नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है भाई तुम ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करो। कॉम्प्लिकेट अगर इतना ईजी होता तो हर कोई प्रॉफिट करता ना भाई मार्केट पे। आप लोग देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग देखता हूँ, कहाँ पे मार्केट क्लोज हो रहा है एग्जैक्टली, और क्लोजिंग तक अगर मैं वेट करूंगा तो मैं वहाँ पर ट्रेड शेयर करूंगा, 5-10 सेकंड आपका लेट हो जाएगा, आपका एंट्री ऐसे ही मिस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे प्लान करूंगा आगे कुछ लाइव करने के लिए। कहीं पे अगर मतलब 1-2 सेकंड का डिले रेस्पॉन्स होगा भी तो चलेगा, बट यूट्यूब पे लाइव करने से शायद 10-12 सेकंड का डिले होता है, तब तक मतलब बहुत कुछ हो जाएगा मार्केट पे। मैं कोशिश करूंगा ये डिस्कॉर्ड ग्रुप करूंगा, क्रिएट करूंगा SVIP ग्रुप के लिए। वहाँ पे मैं डेली के आधा घंटा 1 घंटा लाइव आऊँगा। वहाँ पे जो भी 5-7 ट्रेड हम लोग लेंगे, 1 मिनट का ट्रेड एक साथ सब लेंगे। अगर बैक टू बैक कहीं पे किसी दिन अगर 2 या 3 ट्रेड लॉस हो जाता है, वहाँ पे उस दिन के लिए छोड़ देंगे एंड मनी मैनेजमेंट करेंगे प्रॉपर। मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा कि कितना % का आपको रिस्क लेना है, क्या है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीकेंड से स्टार्ट करने के लिए, सैटरडे संडे से स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर जो मतलब आप लोग सीखो, जो भी चीज़ मैंने सेटअप बताया उसको खुद भी इंप्लीमेंट करो। एंड मैं कोशिश करूंगा मेरे से जितना भी सपोर्ट हो पाएगा मैं आगे करूंगा। एंड होपफुली आपको मतलब आज का पसंद आएगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल पे न्यू हो तो भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे इस टाइप का नॉलेजेबल कंटेंट आपको देखने को मिलता रहेगा कंटिन्यूसली। तो डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे लॉजिक समझते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो लेफ्ट साइड पे, आप अगर मोबाइल पे स्क्रीन पे भी जाओगे, आपको यहाँ पे एक पेन टाइप का टूल आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उसके नीचे आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा। ये जो आप देखोगे इंडिकेटर सेक्शन, ये इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एक ऑप्शन है आपके लिए मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज में सिलेक्ट करने के बाद इसका वैल्यू को आपको एंटर करना है 5, एंड इसका कलर को आपको करना है ग्रीन, एंड इसका थिकनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, एंड इसको ऐसे में रहने देना है। ठीक है, SMA को इसको चेंज नहीं करना, EMA WMA कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे SMA में यही रहना है। ठीक है, तो ये करना है। ठीक है, SMMA, ठीक है, इसको करना, स्मूथ मूविंग एवरेज जो होता है उसका करना ही है। ठीक है, एंड SMA नहीं, SMMA इसको रखना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम इंडिकेटर टूल पे जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टोकास्टिक ऑसिलेटर। ठीक है, इसका कुछ सेटिंग है, आपको चेंज करना होगा। क्या क्या करना होगा मैं आपको बता दूँ। देखो यहाँ पे 70 जो है उसको आपको करना है 80, यहाँ पे जो 30 है इसको करना है 20। ठीक है, उसके बाद इसको बढ़ाना है 6 तक, एंड इसको बढ़ाना है 7 तक। ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे स्मूथिंग पीरियड को मैंने 6 कर दिया, यहाँ पे % D जो है उसको मैंने कर दिया 7, एंड यहाँ पे % जो K फैक्टर का है उसको मुझे करना 18। ठीक है, इतना सेटिंग करने के बाद
ये जो थिकनेस है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अगर आप ऊपर ड्रैग करोगे ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इजीली दिखेगा क्रॉसओवर, ठीक है। तो हमारा कंडीशन क्या किया होगा, वो कंडीशन पहले सुन लो, उसके बाद लाइव ट्रेड भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा कंडीशन क्या होगा, जब भी मार्केट देखो बीच में अगर कहीं पे जैसे कि यहाँ पे ये बीच में क्रॉस कर रहा है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। ये बीच में क्रॉस कर रहा है, मैटर नहीं करेगा। हमारे लिए मैटर तभी करेगा जब ये बॉटम लेवल को टच करके ऊपर जाके क्रॉस कर रहा होगा, या फिर मार्केट नीचे से क्रॉस करके ये जो जो दो जोन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, एक आप, मैं इसका थिकनेस को बढ़ा देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, इसका थिकनेस को मैंने बढ़ा दिया, इसका थिकनेस को बढ़ा दिया। तो अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो बॉटम का जो लाइन है उसको टच होना चाहिए, या फिर उसको टच करके नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। या फिर ऊपर से क्रॉस करके आके नीचे आके यहाँ पे क्रॉस करना चाहिए, या फिर नीचे से क्रॉस मतलब टच करके जाके ये जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन है ना, तो मतलब जो मैंने 2080 किया वहाँ से मार्केट को आना चाहिए। और हमारा एंट्री क्या होगा, अगर मार्केट ये लाइन के ऊपर है, ठीक है, अगर आप देखो ओवरसोल्ड पोजीशन में, वहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा होगा ये क्रॉस करके, जब ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो, रेड लाइन, उस रेड लाइन के अंदर घुस रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये क्रॉस किया यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा। जब मार्केट आके इसके नीचे दिखेगा, ये जो लाइन है इसके नीचे आ रहा होगा, एंड उस टाइम अगर मेरा ये मूविंग एवरेज जो मैंने लिया है उसके नीचे मार्केट है क्रॉस किया हुआ है, तो मैं वहाँ पे एंट्री करूँगा, ठीक है। जैसे ये नीचे से ऊपर जा रहा है, जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है वहाँ पे मैं एंटर नहीं करूँगा। जब ये एंटर करके ऊपर गया, जैसे ये जो लाइन को क्रॉस किया, ये लाइन को जब क्रॉस करेगा तभी मैं वहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए पोजीशन बनाऊंगा। सेम चीज़ जब ऊपर से मार्केट आएगा ना, यहाँ पे ये क्रॉसओवर पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा। जब मार्केट यहाँ पे ये जो दिखेगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसके नीचे आ रहा है, ओवरसोल्ड पोजीशन के नीचे आ रहा है, ठीक है, तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे है तब मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ये लाइन के नीचे दिखेगा एंड उस टाइम अपना मूविंग एवरेज के नीचे है, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए जाऊँगा। सेम चीज़ देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्रॉस कर दिया, बट ये हमारा लाइन के नीचे है, तो हम लोग यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे। ये दिख रहा है कि मार्केट ये ऊपर जा रहा है, अगर अभी ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो हम लोग यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉस कर चुका है और ये हमारे ये लाइन के ऊपर भी चला गया, बट हम लोग देखेंगे तो मूविंग एवरेज के नीचे है अभी, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर नहीं आता है, तब तक हम लोग वहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। देखो ये अभी जा रहा है, अभी हमें देखना अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, अभी ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है और ये इसके ऊपर होता है, तो मैं यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड पोजीशन नहीं लूँगा। तो ऐसे सेटअप हमें फाइंड आउट करना है जहाँ जहाँ पे ये सेटअप मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे क्रॉस करके मार्केट ऊपर गया था, ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्रॉस हो गया था, बट ये हमारा लाइन के नीचे था। जब मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, देखो ये मूविंग एवरेज के ऊपर था, उसके बाद मैं ऑफ साइड के लिए एक ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो हर एक एसेट पे आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। जैसे कि ये अभी यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 10,000 से मैं कंपाउंडिंग करने के लिए कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाला हूँ ऑफ साइड के लिए, 1 मिनट का मैंने यहाँ पे ऑफ साइड के लिए एक ट्रेड लिया। एक तो देखो ये हमारा ये लाइन के अंदर आ चुका है एंड हमारा ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया। अगर लॉस होगा तो वन स्टेप मार्टिंगल हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट करेंगे और 10,000 से मैं आपको कंपाउंडिंग करके दिखाने वाला हूँ। देखो अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप वहाँ पे 2-3 हज़ार कैपिटल से तो आप कंपाउंडिंग कर ही सकते हो। जैसे मेरे 8 लाख का कैपिटल है तो मैं यहाँ पे इजीली 10,000 से कंपाउंडिंग करने के लिए कोशिश कर सकता हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि आपके पास 8,000 कैपिटल है और 8,000 से ही आपको कंपाउंडिंग करने के लिए कोशिश करना। और जो मैंने सेटअप बोला है उस सेटअप को, कंडीशन को अगर आप अच्छे से ट्रेड करोगे ना, तो मैं आपको बोल सकता हूँ 10 में से 9 ट्रेड आपका विन होगा ही होगा, ठीक है। बट हाँ, कभी कभी मार्केट वॉलेटाइल होता है, जिस दिन आपको दिख रहा है कि मार्केट उस दिन कोई भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है, तो उस केसेस में आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। सो होपफुली आपको ये जो कंडीशन है सभी आपको पता चल गया होगा कि कौन सा कंडीशन में हमें ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा कंडीशन में हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक पोजीशन बनाए, ये जो जैसे ही क्रॉस किया और अपना ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उस टाइम हम लोगों ने यहाँ पे एक अपोजिट के लिए पोजीशन बनाई और ये ट्रेड अपना विन हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें दूसरा एसेट पे जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे अभी एक देखो मार्केट ऊपर यहाँ पे गया है, अभी तक ये क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक है। पहले तो हमें ये क्रॉस चाहिए, ठीक है। क्रॉस होने के बाद ये हमारा जो ओवरसोल्ड पोजीशन है, ये जो लाइन है इस लाइन के नीचे आएगा, ठीक है, तभी जाके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट पे हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए पोजीशन लेंगे, ठीक है। जो भी ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन है ना, जो मैंने 2080 बनाया हुआ है, इस लाइन के नीचे
आ रहा होगा ये क्रॉस ओवर प्लस उसी टाइम मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा होगा या फिर क्रॉस किया होगा, उसी टाइम हम लोग वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज दिखा रहा है ये यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, ये आके यहाँ पे क्रॉस कर दिया और ये लाइन के नीचे आ गया, और उस टाइम अगर ये हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर है तब हम लोग वहाँ पे ट्रेड पोजीशन नहीं बनाएंगे। देखेंगे अगर कहीं पे मिल रहा है, देखो यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अभी देखो ये मार्केट ऊपर से आ रहा है, देख रहे हो ना, ऊपर से आ रहा है, ये क्रॉस भी किया। अभी ये रेड लाइन थोड़ा सा हमारा ये लाइन के नीचे अगर दिखेगा देन हम लोग यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो दिख रहा है क्या? अगर दिखेगा, देखो ये अभी दिख रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तो हमें थोड़ा सा दिखना चाहिए डाउन साइड के लिए। हाँ, तो दिख गया। अभी अगर आप देख रहे हो ये हमारा इस लाइन के नीचे आ चुका है, ये जो हमारा लाइन के नीचे आ चुका है, प्लस हमारे ये ऑलरेडी मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी देखो एक डाउन साइड के लिए व्यू बनाया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आप कर सकते हो। आप एक ही एसेट पे आपको ट्रेड नहीं लेना, मल्टीपल एसेट पे आप ट्रेड लो, तभी जाके। अभी देखो ये जो सिचुएशन है, मैंने यहाँ पे देख के ट्रेड लिया, ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे मुझे नीचे साइड पे दिखा, तभी जाके मैंने ट्रेड लिया। अगर नहीं दिखता, मार्केट वहाँ से सॉलिड ऊपर चल जाता, तो फिर मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, ये सेटअप के ऊपर जैसे ही इसने क्रॉस किया, इसके नीचे आया, उसके बाद देखो एक डाउन साइड का मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। जो सेटअप मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं आपको बोलूँगा 10 में से 8 ट्रेड आपका विन होगा ही होगा, और मैं यहाँ पे आपको 4 से 5 स्टेप कंपाउंडिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखो मनी मैनेजमेंट मैटर करता है, बिना मनी मैनेजमेंट का आप नहीं कर सकते। कोई भी सेटअप इस दुनिया में 100% नहीं है, तो इसीलिए आपको हमेशा अपने रिस्क को पता होना चाहिए, आप कितना रिस्क ले रहे हो। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिया एंड दोनों के दोनों ट्रेड विन हुआ, एंड 1 मिनट का ट्रेड आप देख रहे हो। ठीक है, अभी और देखते हैं कहीं पे अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे कि सपोज देखो ये क्रॉस हुआ है, बट हमारे ये जो लाइन है इस लाइन के नीचे आया नहीं। सो ये अभी तक ये सेटअप नहीं है। जब मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे आएगा, मतलब आपका अगर आप देखोगे ग्रीन नीचे आ जाएगा, रेड ऊपर रहेगा, और ये जो लाइन आप देख रहे हो रेड लाइन उसके नीचे आ जाएगा, तो उसी टाइम अगर मूविंग एवरेज के नीचे होगा तो अभी हम लोग का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो वो एक कंट्री हो गया। अभी ये तो बीच में है, तो यहाँ पे कोई सेटअप नहीं मिलने वाला है अपने को। ठीक है, जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होगा उसी टाइम देखो यहाँ से ये ऊपर गया, ये यहाँ पे देखो ये अंदर गया, अंदर जाने के बाद देखिए ये ऊपर था, उसके बाद देखो एक कैंडल हमें देखने को मिला यहाँ पे ऑफ साइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है हमें। जैसे कि देखो ये मार्केट इसको क्रॉस कर चुका है और ये हमारा इस लाइन से ऊपर जा रहा है। ठीक, अगर अभी वाला कैंडल ये ऊपर चल जाता है, ये ऊपर है, और ये रेड वाला जो लाइन है, रेड लाइन भी अगर ये जोन के अंदर आ जाता है, आ गया, तो मैं यहाँ पे एक ऑफ साइड के, सॉरी लेट हो गया। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री गलत हुआ है, बट ये कैंडल ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, और गलती से 2 ट्रेड प्लेस हो गया, मैं सोचा 10,000 कैपिटल, सॉरी प्रीवियस वाला सेट था। ठीक है, तो बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंडल ग्रीन होगा तो मैं यहाँ पे इस लॉस को रिकवर करने के लिए मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंट्री गलत हुआ, बट ओवरऑल जैसे होना चाहिए मार्केट को ग्रीन होना चाहिए, कंडीशन हमें मिल रहा था, थोड़ा सा हम लोग लेट हुए, बट स्टिल अगर देखोगे तो मार्केट ट्रेड विन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मैं वन स्टेप मार्टिंगेल पे, मतलब नेक्स्ट ट्रेड पे उसको कवर कर लूँगा। ठीक है, देखो विन ट्रेड हुआ, उसके बाद मैं मार्टिंगेल यूज नहीं करूँगा। मतलब एंट्री के चलते अगर मेरा ट्रेड वहाँ पे लॉस होता है, वहाँ पे हम लोग मार्टिंगेल यूज नहीं कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या था, अब समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो बॉटम पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, ये अपने लाइन को क्रॉस कर रहा, प्लस ये जो लाइन था अपना हॉरिजॉन्टल लाइन था, उसको भी मार्केट ने क्रॉस किया था। ठीक है, इसने इसको क्रॉस किया था, प्लस ये हमारा इसके ऊपर गया था। देखो फास्ट अपन देखोगे तो ये मूविंग एवरेज, सॉरी ये जो स्टोकास्टिक ऑसिलेटर का जो क्रॉसओवर हुआ है, ग्रीन लाइन ऊपर गया, रेड लाइन नीचे है। ठीक है, तो बट ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो लाइन है ब्लू कलर का लाइन आप देख रहे हो, ग्रीन कलर लाइन, जब तक इसके नीचे तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। जब ये दोनों लाइन, ये रेड एंड ग्रीन दोनों लाइन इसको क्रॉस करेगा और ये अपना मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, तभी जाके हम लोग वहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे। और ऐसा नहीं कि मार्केट ये चलता जा रहा है और हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाते जाएंगे, नहीं। एक ही अपॉर्चुनिटी, एक ही ट्रेड मिलेगा और उसी ट्रेड पे हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, अभी अगर आप देखते हो मैंने 10,000 लिया, 19,000 प्रॉफिट हुआ, 19,000 लगा के 36,000 का प्रॉफिट हुआ, एंड 36,000 मैंने यहाँ पे नहीं 19,000 का 2 ट्रेड ले लिया। हाँ ठीक है, तो फिर सही है, मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया था, तो फिर सही है। अगर आप देखो 36,000 मुझे यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, मैंने 2 बार यहाँ पे क्लिक किया तो वो भी हो गया, देख रहे हो ना। 36,000 लगाया तो अराउंड 70,000 समथिंग मुझे प्रॉफिट जनरेट हुआ। अभी देखो ये इसको क्रॉस कर लिया, बट ये हमारा लाइन के नीचे है, नहीं है, मतलब ऊपर नहीं है, ये नीचे है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, तो वैसे सेटअप हमें देखना कहाँ पे मिल रहा है।
यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे देखो ऑलरेडी आ चुका, जब नीचे आया था यहाँ पे कहीं पे आया था, ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया था ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, हमारा जाएगा तभी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे ये जो क्रॉस ओवर करके मार्केट ये मूविंग सॉरी ये स्टोकास्टिक ऑसिलेटर नीचे आएगा तभी अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो पेशेंस चाहिए, कोई भी सेटअप पे आपको ट्रेड लेने के लिए आपको पेशेंस की तो ज़रूरत है। यहाँ पे देखोगे तो शायद एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है आगे। देखो ये मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, प्लस ये यहाँ पे क्रॉस कर लिया, ठीक है। इसने जब क्रॉस किया मार्केट इसके नीचे आने दो, ये जो लाइन आप देख रहे हो इस लाइन के नीचे दोनों कैंडल आएगा तभी जाके हम लोग वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो हमें इसको ट्रैक करते रहना होगा। एंड सेम चीज़ यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे भी मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक दो कैंडल के बाद मिल सकता है। ये अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है ना और ये ऐसे नीचे आ जाएगा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग को देखना है, जब इसके नीचे आएगा तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आपको ऐसे पेशेंस के साथ आपको देखना होगा और चेंज करते रहना होगा तभी जाके आपको पता चलेगा। एंड मैं अलग अलग कुछ एसेट देखता हूँ, अगर कहीं पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उस पर भी हम लोग ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे शायद अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अभी देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे ये क्रॉस ओवर किया था, नीचे नहीं आया था, मार्केट आया अभी नीचे, इस कैंडल के बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 71,000 का मैं यहाँ पे रिस्क लेने वाला हूँ। 70,000 मैक्सिमम ले सकते हैं तो मैं 70,000 का एक रिस्क लेने वाला हूँ, ठीक है। और वही 10,000 से मैंने कंपाउंडिंग किया, ठीक है। और ये ट्रेड विन हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर रूट अमाउंट पे आ जाऊँगा, ठीक है। अब देख रहे हो ना, देखो ये इसको क्रॉस कर लिया, एक्चुअली हमें इस कैंडल पे ही लेना चाहिए था बट कोई दिक्कत नहीं, ये रेड बना रहा है तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड जा सकते हैं डाउन। मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों लिया, ओवरऑल देखो मार्केट ये यहाँ से आया था नीचे, इसने इस लाइन के नीचे आ गया, प्लस ये हमारा ये मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए अभी एक डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाया हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेड तो मुझे पता है ये विन हो जाएगा, बट आपको ना जब भी आप ट्रेड करो ऐसा नहीं कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी बता दिया एंड उसी स्ट्रैटेजी को इमीडिएट जाके अप्लाई करके लाइव अकाउंट में ट्रेड करने लग जाओगे, नहीं, उस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो एंड उस चीज़ को आप बाद में आपको लाइव अकाउंट में ट्रेड करना होगा, आप उस चीज़ को कर सकते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए कंटेंट बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और 1 मिनट का सेटअप का स्ट्रैटेजी एक्यूरेसी मेरा आपको पता है मैं कितना क्या एक्यूरेसी रहता है, बट थिंग इज दैट जब भी मैं सिग्नल वगैरह देता हूँ ना उसमें आपको पता है 1 मिनट का ट्रेड में शेयर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज क्लोजिंग के बाद अगर मैं ट्रेड देने जाऊँगा तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गया होगा, तो मुझे 2 मिनट पहले ही मार्केट को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, देना पड़ता है। एंड कभी कभी क्या होता है, सपोज मैं एक्सपेक्ट तो करता हूँ कि मार्केट यहाँ से ये नीचे जा रहा तो मार्केट नीचे जाएगा, बट अगर बीच में एक कैंडल लास्ट मोमेंट पर कुछ रिवर्सल होकर बड़ा सा कैंडल बना दिया, रेड से ग्रीन हो गया या फिर ऐसे हो गया, तो उसमें क्या होता है एनालिसिस थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। तो उसी केस को इग्नोर करने के लिए हमें मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। हाँ, ये सब चीज़ हम लोग अगर मतलब आप लोग बोलोगे तो हम लोग लाइव कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। यूट्यूब पे भी डिले आता है, एक्चुअली 5-7 सेकंड का डिले ऐसे भी आता है, ठीक है। बट हाँ, मैं कंडीशन आपको बता सकता हूँ कि हाँ ऐसा कंडीशन हो रहा है तो हम लोग उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इन फ्यूचर में प्लान करूँगा SVIP ग्रुप के लिए मैं सेपरेट सा एक लाइव स्ट्रीम करने के लिए, या फिर मतलब क्या है वहाँ पे डिस्कॉर्ड एक चैनल क्रिएट करके वहाँ पे हम लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दिन में 3-4 ट्रेड भी अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट का हम लोग लाइव कर सकते हैं, ठीक है। बट वही है कि 5-10 सेकंड अगर डिले रिस्पॉन्स आएगा तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे ना वहाँ पे, हमें मतलब ये टाइमिंग 1 by 1 होना चाहिए तभी जाके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सही रहेगा, ठीक है। फ्यूचर में प्लानिंग है मैं करूँगा आगे SVIP ग्रुप के लिए सेपरेट, ठीक है। और यहाँ पे शायद एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है हमें। देखो ये क्रॉस किया है और इस लाइन के नीचे आना चाहिए, ठीक है। ये जो लाइन आप देख रहे हो इस लाइन के नीचे आएगा और ये क्रॉस किया है एंड उसी टाइम ये अगर मतलब मूविंग एवरेज के नीचे है तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी बनाने वाला हूँ, ठीक है। देखो लोग ना बिना नॉलेज के ट्रेड करेंगे, उसके बाद प्लेटफॉर्म को ब्लेम करेंगे, ये स्कैम है, वो है, फ्रॉड है। भाई मैं इतना दिन से कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी लोग आप लोग मतलब आप लोग भी यूज़ कर रहे होंगे, आपको पता है, ठीक है। बट अगर आप एक नॉलेज के साथ आप ट्रेड करते हो तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक ही कैंडल हमें प्रेडिक्ट करना है। वहाँ पे अगर आप मनी मैनेजमेंट आप करते हो तो ईजी आप वहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10,000 से 1,34,000 बनाया। देखो पहले 10,000 रिस्क लिया, ठीक है। तो पहले एक अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं, नहीं हुआ अभी तक, देखोगे तो ये क्रॉस नहीं हुआ, हमें एक कैंडल और चाहिए। अगर और एक कैंडल मिल जाएगा, ये जोन के नीचे आ जाएगा तो फिर हमें शायद एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो पहले मैंने क्या किया, 10,000 का एक रिस्क लिया,
उसके बाद देखो यहाँ पे 19,000 10,000 मतलब इन्वेस्टमेंट किया, 9,200 प्रॉफिट हुआ, तो 19,000 मैंने यहाँ पे रिस्क लिया, 36,000 मुझे रिटर्न हुआ टोटल, ठीक है। उसके बाद 36,000 हम लोगों ने ये दो बार क्लिक करके 38,000 हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए, 76,000 समथिंग टोटल। अगर आप देखते हो 36,000 ये 36, तो टोटल मिला के वो मतलब 30,000 समथिंग प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद सबको मिलाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो 72,000 हुआ था वहाँ से मैंने 70,000 का रिस्क लिया, उसको कंपाउंडिंग करने में देखो 1,34,000 हुआ। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कि ना 10,000 कैपिटल से मैंने कंपाउंडिंग किया, 10,000 कैपिटल से 1 लाख मैंने यहाँ पे कंपाउंडिंग करके भरा है। अगर आप कोई भी वीडियो का टाइटल ऐसे डाल दोगे ना कि 10,000 से ये बना लिए तो ये फेक है वो है, भाई देखो नॉलेज आपके पास है तो आप खुद भी कर सकते हो, कौन मना कर रहा है, आप भी करो ना। मेरे पास नॉलेज है, मैं कमा रहा हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म से कमा रहा हूँ, ठीक है, तो मैटर नहीं करता। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड। यहाँ पे एक शायद अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे कौन सा एसेट हम लोग देख रहे थे, ये देख रहे थे, ये नीचे ऑलरेडी आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और कौन सा था, UST BRL, ठीक है, तो ये भी कैंडल शायद मुझे लगता है रेड होगा, तो मैंने यहाँ पे और एक 10,000 के लिए रिस्क लिया, ठीक है। यहाँ पे भी दिख रहा था, हल्का सा दिख रहा है, बट एक कैंडल में भी एरर दे सकता है, बट मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे 10,000 का रिस्क लिया और यहाँ पे मैंने 10,000 का रिस्क लिया। ये तो क्लियर कट विन होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, उसके बाद ये नीचे आया, ठीक है। हाँ, ये बड़ा कैंडल थोड़ा सा बनाया, तो हो सकता है ये ग्रीन बना के वन स्टेप मार्टिंगेल पे विन हुआ है। मैं एक चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब इस टाइप का बड़ा कैंडल ब्रेकआउट करता है तो आप वहाँ पे ट्रेड को एक कैंडल वेट करना सबसे बेस्ट है, ठीक है। बट स्टिल मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ये इतना टाइम के बाद ये क्रॉस किया है, ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक कैंडल बनना चाहिए। एंड USD BRL पे क्या करते हैं देखते हैं, ये भी शायद रेड होना चाहिए था, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये नीचे दिखा था, ठीक है। तो देखते हैं USD BRL क्या कर रहा है। USD INR तो विन हो जाएगा, अगर एक ट्रेड विन होता है एक ट्रेड लॉस होता है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेड विन हुआ और ये ट्रेड लॉस हुआ, ठीक है। ये ट्रेड लॉस हुआ, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं भाई, मिस हो गया, बट यहाँ पे एक सेटअप था, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा था मेसअप होके था, बट ये वाला कैंडल पे लेना चाहिए था, ये ऑलरेडी नीचे आ गया था, बट स्टिल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। USD INR पे एक अपॉर्चुनिटी मिला, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे नीचे आया, ये मूविंग एवरेज के नीचे था, प्लस यहाँ पे हमारा ये जो लाइन के नीचे आ गया क्रॉस करके, तब हम लोगों ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना, एक ट्रेड विन हुआ, ठीक है। और ये ट्रेड लॉस नहीं होना चाहिए था, अभी USD BRL पे ये परफेक्ट एंट्री था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एसेट पे देखेंगे और कहीं पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहाँ पे हम लोग ट्रेड पर्सन बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चेक करते रहना होगा, जैसे मिलेगा आपको सेटअप तब आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो मैं USD BDT पे मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडल में डाउन साइड के लिए जा सकता हूँ, बहुत बहुत बड़ा कैंडल क्रिएट करेगा। देखो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी था, यहाँ पे इसने ब्रेक किया था, ये कैंडल ने दिखा दिया था, इस कैंडल ने अगर आप देखो ऑलरेडी नीचे आ गया था, तो ये कैंडल पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था, जो हम लोगों ने मिस कर गए, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा कैंडल बना दिया तो नहीं लेंगे, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी था, तो आपको ऐसे चेक करते रहना होगा, अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगे। जैसे ये नीचे ऑलरेडी आ चुका है, नीचे से ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा और ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, तभी एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है मुझे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बीच में है, तो यहाँ पे कोई काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये मैक्सिमम पोजीशन में, यहाँ से अगर घूम के आता है इसके नीचे आता है और ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, देन मैं वहाँ पे एक डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाऊंगा। यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अभी अगर ये कैंडल ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर क्लोज करता है, अगला कैंडल हम लोग ऑफ साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करे और ये इसको क्रॉस करके हमारा दोनों लाइन ऊपर रहता है, तो हम लोग यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए व्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये कैंडल क्या कर रहा है, ये अगर मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है और यहाँ पे ये क्रॉसओवर दिखाता है, देन नेक्स्ट कैंडल हम लोग ऑफ साइड के लिए जा सकते हैं, या फिर और एक कैंडल के बाद हम लोग जा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिया, ओनली 10,000 का ही रिस्क लिया है, ठीक है। मैंने क्यों लिया, अभी देखो एक तो ये नीचे से ऊपर गया, इसने क्रॉसओवर भी किया, हमारा लाइन के ऊपर है, और ये हमारा मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैंने एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाया, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट जरूरी है, जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है कि नहीं ये ट्रेड हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वहाँ पे छोटा रिस्क लो, बेसिक मतलब रिस्क लो, एंड जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड मिल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रिस्क लो, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, लाइव में ट्रेड कर रहा हूँ, और ये जो USD BRL का जो लॉस हुआ वो होता भी नहीं, अगर मैंने वहाँ पे मतलब हड़बड़ी में मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया, अगर एक कैंडल वेट करता अगला वाला कैंडल पे वहाँ पे ट्रेड हो ही जाता, या फिर वन स्टेप मार्टिंगेल पे तो ट्रेड विन हो ही जाता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमें रिस्क मैनेजमेंट हमेशा करना चाहिए। अगर एक ट्रेड लॉस हुआ तो इसका मतलब नहीं वहाँ पे मेरा कैपिटल खत्म हो गया, मेरे पास नॉलेज है, नेक्स्ट ट्रेड पे उस चीज़ को मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो 7 सेकंड टाइम रिमेनिंग है, तो ये ट्रेड भी अपना जो है विन हो रहा है।
तो लॉजिक के साथ आप ट्रेड करो भाई, एक ऐसा लॉजिक निकालो। एंड इंडियन मार्केट पे आप लोग देखे होंगे मैंने कितना सारा स्ट्रैटेजी शेयर किया। आगे मैं आप लोग को फॉरेक्स का भी शेयर करने वाला हूँ, क्रिप्टो का भी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई जहाँ पे आपका नॉलेज है, जहाँ पे आप प्रॉफिट बना पा रहे हो बनाओ। ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा, उसके लिए नॉलेज चाहिए, बिना नॉलेज का तो आप नहीं कर पाओगे। एंड मैंने आप लोग को इतना सारा चीज़ें सिखाया ना, अगर उसी चीज़ को कोई इंप्लीमेंट करेगा इजी प्रॉफिट कर सकता है। ठीक है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट करो ना भाई। आपके पास 10,000 कैपिटल है, 100 100 रुपीज़ का आप ट्रेड लो। और 100 रुपीज़ का ट्रेड करके अगर दिन में अगर 5 ट्रेड भी विन करते हो भाई, 10,000 लगा के अगर आप डेली के 500 रुपीज़ निकाल रहे हो, तो अब डेली का खर्चा आपका तो निकल ही जा रहा है ना। यहाँ पे आप देखो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये अगर क्रॉस ओवर करके इसके ऊपर जाता है, ये लाइन के ऊपर जाता है और यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, देन मैं वहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान करूँगा। यहाँ पे ये बीच में है तो इस ट्रेड यहाँ पे ये कोई सेटअप नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, बट इसको एक दो कैंडल शायद यहाँ पे ग्रीन बना सकता है। एंड उसके बाद जैसे ये इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, तब हम लोग एक कैंडल शायद यहाँ पे ग्रीन बनाएगा। ठीक है, नहीं बना रहा तो इसको आने दो, यहाँ पे ये रेड लाइन को भी अंदर आने दो, तब हम लोग वहाँ पे एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। एनजेडी सीएडी पे शायद एक दो कैंडल के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे देख रहे हो ना, नीचे से ऊपर गया, उसके बाद हम लोग तो इस कैंडल पे ट्रेड, ये बीच में है तो यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बनेगा। यहाँ पे नीचे नीचे से जब ऊपर जाएगा प्लस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तभी अपना सेटअप मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, यहाँ पे भी कोई सेटअप नहीं है, यहाँ पे मिल सकता है थोड़ी देर के बाद। ठीक है, यहाँ पे एक सेटअप मिल सकता है, जैसे अभी देखो ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करा और ये यहाँ पे क्रॉस किया। ये जब हमारा ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ना, इस लाइन के अंदर आएगा तब हम लोग वहाँ पे ऑफ साइड के लिए तो यूएसटी COP पे एंट्री एक मिल सकता है। और उसके बाद एनजेडी सीएडी कहाँ गया, एनजेडी सीएडी, तो एनजेडी सीएडी अगर ये नीचे आता है तो हम लोग एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बट मुझे लग रहा है एक कैंडल शायद यहाँ पे ग्रीन बना सकता है, या फिर वेट करूंगा मैं जैसे ये दोनों लाइन नीचे आएगा। अब देख रहा हूँ ये ऑलरेडी ये लाइन आ गया, ग्रीन लाइन आ गया, बट रेड लाइन अभी तक वो जोन के अंदर आया नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। ये आएगा तभी मैं एक अपॉर्चुनिटी बनाऊँगा। तो यूएसटी COP में देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट। ये ऑलरेडी क्रॉस किया है, मार्केट को ऊपर जाने दो, ये इसको क्रॉस करने दो, तभी जाके हम लोग वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी। देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये सब मिल जाएगा। ऑड जेपीआई पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा जब इसको क्रॉस करेगा, तो जिसमें आपको दिख रहा है कि क्लोजिंग हो रहा है, कि मतलब नियर बाई आ रहा है कि एंट्री का, उसी एसेट को बार बार देखने के लिए कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर इसके नीचे आ जाता है ना, अगला वाला ट्रेड एक शेयर शॉट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेने वाला हूँ 33,000 के आसपास। और ये आप देख रहे हो कि मैं प्रॉफिट से रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, ना कि कैपिटल का यूज कर रहा हूँ ना। अगर ये इसके नीचे नहीं आएगा तो मैं नहीं लूँगा। नहीं आया, अभी तक नहीं आया। ठीक है, शायद नेक्स्ट कैंडल पे आएगा तो मैं वेट करूंगा, जब इसके नीचे आएगा और एक कैंडल बनेगा तभी एक अपॉर्चुनिटी लूँगा। यूएसटी COP देख लेते हैं, ये ये वाला आ गया, बट रेड वाला जो लाइन है ऊपर नहीं गया, तो यहाँ पे भी शायद एक कैंडल के बाद आएगा। तो एनजेडी CAD और जेपीआई पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। ये अभी अगर नीचे आता है, इस मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस करता है, उसी टाइम हमारा ये जो लाइन आप देख रहे हो जहाँ पे मैंने ये पॉइंटर, आप बॉटम साइड पे स्टोकास्टिक ऑसिलेटर देख रहे हो ना, यहाँ पे ये इसके नीचे आएगा दोनों लाइन, तब मैं वहाँ पे एक डाउन साइड के लिए देखूंगा। एंड यूएसटी COP देख रहे हैं तो ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, दूसरा वाला लाइन को भी आने दो ऊपर, तब हम लोग वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। एंड सेम चीज़ एनजेडी CAD का अपॉर्चुनिटी देखते हैं, यहाँ पे शायद नेक्स्ट कैंडल आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे एक कैंडल एरर दिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दिख रहा था कि नहीं आया था, तो मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं लिया था। अभी देखते हैं ये अगर नीचे आता है नेक्स्ट कैंडल पे, मैं पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड लेने वाला हूँ, क्यों मुझे पता है ये वाला ट्रेड जो है मतलब 100% आपका रेड कैंडल होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लिया। ठीक है, कन्फर्मेशन मुझे मिला लास्ट मोमेंट में, कैंडल का क्लोजिंग देख के, अपना कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के हिसाब से भी मार्केट जो है ये रेड कैंडल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड का रिस्क लिया। ठीक है, देखो मनी मैनेजमेंट मैं बार बार बोलता हूँ हर एक वीडियो पे, वो इंपॉर्टेंस है। कोई भी सेटअप पे आप ट्रेड करो, यहाँ पे मैंने क्या 9 लाख का ट्रेड ले लिया, मेरे पास 9 लाख कैपिटल था, 9 लाख का रिस्क ले लिया क्या? नहीं ना, मैं उतना ही रिस्क लिया हूँ। अगर इनकेस अगर मैं गलत हो भी जाता हूँ तो मेरे पास वो कैपिटल होना चाहिए जिसको मैं रिकवर कर पाऊंगा। ठीक है, और मेरे पास ऐसा सेटअप है जिसमें 10 में से 8 ट्रेड तो मैं विन कर ही सकता हूँ, तो मनी मैनेजमेंट करूंगा तो मैं प्रॉफिट में आ ही जाऊँगा। ठीक है, तो उसमें डरने की क्या जरूरत है। अभी 16 सेकंड टाइम रिमेनिंग है। अब देखना, ये मैं आपको बोल सकता हूँ गारंटेड अभी वाला जो कैंडल है रेड कैंडल में क्लोज होगा। लॉजिक क्या है आप लोगों ने देखा, जो भी मैंने लॉजिक आप लोगों के साथ समझाया वही चीज़ है।
6 सेकेंड टाइमरिंग है, देख लो 6 4 3 2 एंड 1, देख रहे हो ना। तो अगर आप मतलब आपको लगेगा क्या भाई मैंने यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिया और लास्ट सेकंड में ये ट्रेड लॉस हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या सेटअप देखा और वही सेटअप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसा सेटअप आपको देने वाला हूँ जो हर एक बिगनर से लेके हर कोई उस पर ट्रेड कर सकता है, ठीक है। अगर आप मनी मैनेजमेंट करोगे तो आप प्रॉफिट कर सकते हो, अगर मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो फिर आप लॉस ही होगा। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने सेटअप दिया उस पर मनी मैनेजमेंट करो, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आप ट्रेड करोगे ना तो प्रॉफिट करोगे ही करोगे। ऐसा नहीं कि मैंने जो सेटअप आपको एक्सप्लेन किया उसी चीज़ को देख के आप इमीडिएट ट्रेड करने लग जाओगे, इमीडिएट आप लाइव अकाउंट में अप्लाई करने लग जाओगे, नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। कोई भी चीज़ ईजी नहीं है एंड कोई भी चीज़ पे अगर आप काम करें उस पर पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं आपको बोलूँगा एटलीस्ट एक हफ्ता तक आप उस पर एक $1 पे आप ट्रेड लो, छोटा अमाउंट पे ट्रेड लो, या फिर उस चीज़ को पहले डेमो में प्रैक्टिस करो एंड उसके बाद जाके आप वहाँ पे ट्रेड लो, ठीक है। तो आप जब एक चीज़ पे आप टाइम दोगे ना तो उस पर आपका परफेक्शनिस्ट आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि आप ऐसे अगर 8 से 10 ट्रेड अगर आप एक दिन में लेते हो, एक एक एसेट पे आप एक एक ट्रेड लेते हो, तो मतलब देखो अगर आप एक ही एसेट पे पूरा दिन ट्रेड लेते जाओगे तो आपका वहाँ पे एक्यूरेसी कम होने वाला। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप एक एसेट पे ज़्यादा ट्रेड मत लो। एक ट्रेड उसमें विन हो गया ना, उस एसेट को छोड़ दो, दूसरा एसेट पे ट्रेड लो। अगर उस एसेट पे एक ट्रेड लॉस हो गया, अगला ट्रेड उस पर ट्राई करो, अगर वो भी लॉस हो गया तो वो एसेट उस दिन के लिए बंद कर दो। बिकॉज हर एक एसेट का स्टेबिलिटी, जो मार्केट का मोमेंटम सेम नहीं होता। कभी कभी एक एसेट पे वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है, एक में कभी कम होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो भी आप ट्रेड पोजीशन बना रहे हो उस पर देख लो मार्केट का फ्लक्चुएशन किस में ज़्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है। जो मार्केट आपको लग रहा है थोड़ा स्टेबल लग रहा है उसमें आप ट्रेड लेने के लिए कोशिश करो। ऐसे दिन में 8 से 10 एसेट आप सिलेक्ट कर लो जो जिसमें आप ट्रेड करते हो एंड उसी के हिसाब से अगर एक ट्रेड इसमें लिए दूसरा और एक एसेट में लो, तो ऐसे करके आप ट्रेड करोगे ना तो आपका एक्यूरेसी लेवल जहाँ अगर यहाँ पे वो यहाँ तक होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देखेंगे मैं एक एसेट पे बहुत कम ट्रेड लेता हूँ, मैं चेंज करता रहता हूँ। अगर आप अलग अलग एसेट पे ट्रेड लोगे तो आपका क्या होगा ना, जजमेंट, हाँ हो सकता है आप वहाँ पे गलत हो जाओ। और ऐसा आप रूल फिक्स कर दो कि मेरा एक दिन में मैं पाँच ट्रेड अगर मैं लिया हूँ, अगर 5% करके अगर मेरा ट्रेड लिया हूँ, 20-25% अगर ड्रॉ डाउन हो गया, लॉस हो गया, तो मैं उस दिन के लिए बंद कर दूंगा। अगर मैं वहाँ पे प्रॉफिट कर रहा हूँ कि 5 या 6 ट्रेड अगर मेरा बैक टू बैक विन हो गया तो मैं वहाँ पे एंड कर दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आज आपको 1 मिनट के हिसाब से आपको ट्रेड देने के लिए, इसी सेटअप के हिसाब से मैं ट्रेड देने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैं स्टिकर सेंड करूंगा उसके बाद 4-5 सेकंड लेट हो जाता है। आप उस चीज़ को देख के इमीडिएट क्लिक करते करते मार्केट का प्राइस भाग जाता है, ठीक है। तो इसलिए खुद से प्रॉफिट करना और प्रॉफिट कराना में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। और 2 मिनट्स 3 मिनट्स में क्या होता है, 2-3 कैंडल प्रेडिक्ट करना पड़ता है। अगर कहीं पे एक कैंडल अगर बड़ा हो गया ना, आप लोग देखें लास्ट 4-5 सेकंड में कभी कभी मार्केट रिवर्सल हो जाता है, तो उस केसेस में आप कुछ नहीं कर पाते हो, ठीक है। चलो फिर भी मैं आज कोशिश करूंगा जो भी सेटअप मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया ताकि आप लोग को भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा एंड उसी चीज़ को मैं अभी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड इसी को इम्प्लीमेंट करो। एंड नेक्स्ट वीडियो से मैं शेयर शॉट पैटर्न जो मैं अपलोड करूंगा, बोला था 8 से 17 तक जो भी है सभी के सभी मैं शेयर शॉट आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक, मैं इस वीडियो का टारगेट रखूंगा 5K लाइक्स का एंड 1000 कमेंट का, आप लोग पूरा कर ही दोगे मुझे पता है। अगर सेटअप अच्छा लगा इस पर प्रैक्टिस करना, मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करना ताकि मुझे पता चलेगा आप लोग यूज कर रहे हो और उस पर आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। एंड कोई भी सेटअप मैं देता हूँ उस पर बहुत सारे बैक टेस्टिंग करता हूँ तभी जाके मैं देता हूँ। एंड जिस दिन मार्केट फ्लक्चुएशन रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगा, उस दिन काम नहीं करेगा। आप देखना 2-3 ट्रेड अगर आपका उस दिन रेस्पेक्ट नहीं किया, उस दिन के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज मत करना। मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो सिचुएशन है अब 12 बजे से पहले 12-1 बजे तक आप ट्राई करो, उसके बाद 7-8 बजे के बाद आप ट्राई करो तो मोस्टली काम करेगा। नॉर्मली 12 बजे से मतलब 6-7 बजे तक थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है, वो सब केसेस में आप इस चीज़ को इग्नोर करना। एंड होपफुली वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता है और एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।